एक औरत ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पूरे परिवार में खुशी नहीं थी। सबको लड़का चाहिए था और इस बार भी लड़की ही पैदा हुई। इस सदमे को वो औरत सहन नहीं कर पाई और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। औरत के अंतिम संस्कार के दिन पूरा परिवार गहरे दुख में डूबा हुआ था। उसी समय दूसरी बेटी ने गुस्से में अपनी नवजात बहन को लात मार दी। आदमी ने यह देखा तो तुरंत दौड़कर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और दूसरी बेटी को कसकर पकड़ लिया। वो लड़की रोते हुए चिल्लाने लगी कि उसकी माँ की मौत इस छोटी बहन की वजह से हुई है और गुस्से में उसे मारने दौड़ी। अच्छी बात यह रही कि आदमी समय रहते बच्चे को बचा सका। वक्त बहुत तेजी से बीत गया। तीनों बेटियां बड़ी होने लगीं और बड़ी बहन ने माँ की तरह सबकी परवरिश की। पिता सुबह बहुत जल्दी उठते और देर रात तक काम करते थे। वो सड़क किनारे तला हुआ चिकन बेचकर घर चलाते थे। चिकन की खुशबू बचपन से ही उस छोटी लड़की को बहुत पसंद थी। इसी वजह से उसका सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन वो खुद की फ्राइड चिकन की दुकान खोले। दिन का सबसे अच्छा समय उसके लिए तब होता था जब वो मोटरसाइकिल पर बैठकर पिता के साथ ऑर्डर डिलीवर करने जाती थी। एक दिन वो रोज की तरह पार्क में चिकन पहुंचाने गई। वहां जाकर उसे पता चला कि ग्राहक उनकी दुकान का सबसे बड़ा प्रतियोगी है। वो बस जल्दी से ऑर्डर देकर वापस जाना चाहती थी, लेकिन सामने वाले ने न सिर्फ पैसे देने से मना कर दिया बल्कि मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनकी दुकान का चिकन बहुत खराब है। उसने ये भी आरोप लगाया कि उनकी दुकान ने उसके भाई की कंपनी के प्रोडक्ट्स की नकल की है। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जवाब दिया कि चिकन का ये स्वाद उसके पिता ने तब बनाया था जब वो खुद स्कूल में पढ़ती थी। असल में सामने वाले का भाई अपनी बड़ी कंपनी के दम पर उसके पिता के स्वाद की नकल कर रहा है बिना इजाजत के। ये बातें सुनकर सामने वाला और भड़क गया। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। आसपास के लोग ये सब देखकर वीडियो बनाने लगे। कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। थोड़ी देर बाद लड़की की बड़ी बहन और सामने वाले का भाई भी वहां पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में घुसते ही बड़ी बहन ने घबराई हुई छोटी बहन को ढूंढा। जैसे ही लड़की ने अपनी बहन को देखा वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी बेबसी बताने लगी। बड़ी बहन ने उसे डांटा नहीं, बस मजबूती से गले लगा लिया। आखिरकार सामने वाले के भाई ने मामला शांत कराया, लेकिन बड़ी बहन जो पेशे से टीचर थी इस तरीके से खुश नहीं थी। उसने कहा कि बच्चों के सामने इस तरह के गंदे तरीकों से झगड़ा सुलझाना बिल्कुल सही नहीं है। ये बात सुनकर उस आदमी को शर्मिंदगी हुई। वो तुरंत माफी मांगने लगा और पहली बार उसने बड़ी बहन को बिल्कुल अलग नजर से देखा।